औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ ज़ीशान फॉर द मंथ ऑफ मई 2008 के दिए गए लेन देन को मिस्टर ज़ीशान के जर्नल में रिकॉर्ड करें जो मई 2008 का रिकॉर्ड दिया गया है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मई 1 2008 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 10 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया है मिस्टर ज़ीशान ने। 2 मई 2008 परचेज बिल्डिंग फॉर द कैश रुपीज़ 50,000 की बिल्डिंग ख़रीदी है नकद मिस्टर ज़ीशान ने। मई 4 2008 सोल्ड गुड्स टू फराज रुपीज़ 20,000 रुपये की फराज को चीज़ें बेची हैं मिस्टर ज़ीशान ने। मई 5 2008 बॉट ऑफिस टाइपराइटर फॉर कैश रुपीज़ 15,000 का ऑफिस का टाइपराइटर ख़रीदा गया है नकद। मई 6 2008 पेड रिपेयर चार्जेस रुपीज़ 2,000 के रिपेयर चार्जेस मुरम्मत करवाई हैं उसकी पेमेंट की गई है। मई 10 2008 रिसीव्ड कैश फ्राम फराज 9800 रुपये नकद कैश वसूल हुआ है फराज से एंड अलाउड हिम डिस्काउंट और इसे रियायत दी गई है 200 रुपये की। मई 25 2008 गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट यूज़ रुपीज़ 500 के मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 500 रुपये की चीज़ें निकाली हैं। मई 30 2008 रिसीव्ड कैश फ्राम फराज ऑन अकाउंट कि मिस्टर फराज ने उधार के पैसे वसूल किए हैं। मई 30 2008 रिसीव्ड कैश फ्राम फराज ऑन अकाउंट उधार के पैसे मिस्टर फराज से वसूल हुए हैं 1,000 रुपये। मई 31 2008 2 चेयर्स एंड 1 टेबल वर स्टोलन वर्थ 3,000। 2 कुर्सियां और एक जो टेबल है वो चोरी हो गई है कारोबार से 3,000 रुपये की। तो ये हमारे पास सारा एक बिज़नेस का रिकॉर्ड दिया गया। हम इस बिज़नेस की रिकॉर्डिंग में हम सबसे पहले इस बिज़नेस का जर्नल बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह हम उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जी हम अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 मिस्टर ज़ीशान जर्नल मिस्टर ज़ीशान का जर्नल बनाया है। इसमें डेट का कॉलम है, डिटेल का कॉलम है, LF लेजर फोलियो कहते हैं उसका एक कॉलम बना हुआ है, अमाउंट डेबिट का कॉलम है और अमाउंट क्रेडिट का है। तो देखें यहाँ पे सबसे नीचे हमारे पास एक ट्रांजेक्शन दी हुई है मई 1 2008 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 10 लाख रुपये के 1 मई 2008 को जो है मिस्टर ज़ीशान जो है इसने कारोबार स्टार्ट किया है और कैश के साथ शुरू किया 10 लाख से। तो हुआ कुछ ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2 अकाउंट दिए हुए हैं। एक अकाउंट हमारे पास कैश का है और दूसरा जो मालिक ने पैसे इन्वेस्ट किए उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो मिस्टर ज़ीशान ने कारोबार को 10,000 रुपये दिए हैं 10 लाख रुपए दिए हैं। तो ये कैश का अकाउंट हमारे पास आ गया है। ये कैश अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट में रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में चूँकि कारोबार में पैसे आए हैं इसलिए ये कम्स इन हो जाएगा और कम्स इन को रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के मुताबिक हम डेबिट करेंगे। और इसी तरह एक कैपिटल का अकाउंट इस्तेमाल होगा, जो मालिक पैसा कारोबार में लगाएगा उसको हम कैपिटल कहेंगे। कैपिटल अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट के हवाले से पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में चूँकि मालिक ने पैसे कारोबार को दिए हैं इसलिए ये सरमाया बिजनेस के लिए गिवर है, जो कि उसका मालिक उसको अदा कर रहा है। गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एक अकाउंट को डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जो डेबिट हो रहा है वो कैश अकाउंट है और जो क्रेडिट हो रहा है वो हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। इस डेबिट और क्रेडिट को हम अपनी जर्नल में किस तरह लिखेंगे तो देखें, इसको इस तरह लिखेंगे कि हम सबसे पहले डेट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 10 लाख रुपए। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 10 लाख रुपए डेबिट के कॉलम में लिख देंगे कैश अकाउंट, और दूसरा जो है वो हमारे पास 10 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट लिखने के लिए हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे और टू का सहारा लेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। नीचे यही ट्रांजैक्शन जो हमने स्टार्ट बिजनेस विद कैश थी इसको इस नीचे नरेशन के नाम पे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की वजह से यहाँ पे लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
तो ये हमारे पास एक जर्नल एंट्री हो गई है। तो देखते हैं हम इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है वो कौन सी दी गई है। जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है मई 2008 परचेज बिल्डिंग फॉर कैश ₹50,000। 50,000 पैसे बिल्डिंग को ख़रीदा है। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है। अब बिल्डिंग अकाउंट भी हमारे बिज़नेस की मलकियत हो जाएगी जब इसको हम ख़रीदेंगे, और इसके बदले में कैश जो है हम अदा करेंगे। तो हमारे पास दो अकाउंट्स हैं। सबसे पहले बिल्डिंग अकाउंट है। टाइप्स ऑफ अकाउंट के हवाले से ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में ये कम्स इन और या कारोबार में आ रही है बिल्डिंग, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। इसके मद्दे मुकाबल जो है वो कैश अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है, जो कि वो भी रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में कैश बिजनेस से गोज़ आउट हो रहा है। गोज़ आउट होने की वजह से ये क्रेडिट होगा। लिहाजा एक चीज़ डेबिट हो रही है और एक चीज़ क्रेडिट हो रही है। डेबिट हो रही है बिल्डिंग अकाउंट और क्रेडिट हो रहा है हमारे पास कैश अकाउंट। तो देखें अब इसको हम जर्नल में किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो बिल्डिंग डेबिट हो रही है 50,000 पैसे। 50,000 रुपये से बिल्डिंग हमारे पास डेबिट हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट, और इसी तरह क्रेडिट भी हो रहा है हमारे पास कैश अकाउंट 50,000 पैसे। तो इसको हम इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में, क्रेडिट लिखने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, और पैसे हमारे पास जो है वो हमारे 50,000 रुपये डेबिट और क्रेडिट के हमने लिख दिए हैं। इसी के साथ ही परचेज बिल्डिंग फॉर कैश जो हमारी ट्रांजैक्शन थी, इसको हम नीचे एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखेंगे, जिसको हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मुकम्मल एंट्री हो जाएगी 2 मई 2008 को बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, साथ नरेशन लिख दी जाएगी। देखते हैं जी अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी है। जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मई 4 2008 सोल्ड गुड्स टू फराज ₹10,000। 10,000 रुपये की मिस्टर फराज को चीज़ें हमने बेची हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक फराज अकाउंट और दूसरा गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट्स का असूल ये है कि जो चीज़ें हम बेचेंगे उन चीज़ों का नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि कौन सी चीज़ें हमने बेची हैं। तो गुड्स की जगह पे चूँकि सोल्ड लफ्ज़ आ गया, सेल आ गई हैं, चीज़ें सेल हो रही हैं, इसलिए गुड्स की जगह पे लफ्ज़ सेल आ जाएगा। तो दो अकाउंट हैं, एक फराज अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा इसके बदले में गुड्स के बदले सेल अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है। फराज अकाउंट जो है वो हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, जो कि पर्सनल अकाउंट में रिसीवर है। ठीक है, कि हमने जो चीज़ें जिसको बेची हैं वो फराज वो हमसे वसूल कर रहा है, इसलिए फराज को वसूल होने की वजह से ये डेबिट हो जाएंगी। और दूसरा अकाउंट हमारे पास है सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का मतलब है कि चीज़ें जो हम बेच रहे हैं वो हमसे जा रही हैं। रियल अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट में इसकी एग्जांपल है, और रियल अकाउंट में होने की वजह से ये गोज़ आउट हो रही हैं हमारे पास, इसलिए इनको क्रेडिट करेंगे। एक चीज़ डेबिट हो रही है और एक चीज़ क्रेडिट हो रही है, इसलिए डेबिट जो हो रही है वो फराज अकाउंट है, और जो क्रेडिट हो रहा है वो हमारे पास सेल अकाउंट है। अब हम देखेंगे कि हमने इसको लिखना किस तरह है। सबसे पहले डेबिट लिखेंगे, फिर हम इसके बाद क्रेडिट लिखेंगे। तो डेबिट में हम लिखेंगे 20,000 रुपये डेबिट हो रहा है फराज अकाउंट, और दूसरा हमारे पास जो क्रेडिट हो रहा है वो 20,000 से सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो ये होगी, फराज हमारा डेटर है। ऐसा शख्स जिससे हमने उधार की रकम वसूल करनी है वो हमारे पास डेटर कहलाएगा। इसलिए डेटर जो है वो फराज के साथ हमने लिख लिया है कि हमने इसको उधार चीज़ें बेची हैं और इससे हमने रकम की वसूली करनी है। लिहाजा एंट्री हो जाएगी फराज डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट, और साथ हम जो हमारी ट्रांजैक्शन थी सोल्ड गुड्स टू फराज 20,000 रुपये, इसी को हम यहाँ से उठा के इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की जगह पर लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू फराज, जिसको हम नरेशन कहेंगे। तो हमारी मुकम्मल एंट्री हमारे पास हो जाएगी मई 4 2008 फराज डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट। आइए अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी है। जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मई 5 2008 बॉट ऑफिस टाइपराइटर फॉर कैश ₹15,000। 15,000 रुपये का आपने ऑफिस का टाइपराइटर ख़रीदा है, और यहाँ पे दो अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक टाइपराइटर और दूसरा कैश अकाउंट। दो अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं, टाइपराइटर का और कैश अकाउंट का। तो देखें टाइपराइटर हमारी मलकियत होगी, इसलिए रियल अकाउंट आ जाएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट के हवाले से। टाइप्स ऑफ अकाउंट में रियल अकाउंट की आगे कंडीशन ये कम जीनो हो रहा है, यानी कि टाइपराइटर बिजनेस में आ रहा है, इसलिए आने की वजह से इसको हम डेबिट कर देंगे।
और इसके साथ दूसरा अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी हमारी बिज़नेस की मलकियत है, इसलिए ये रियल अकाउंट की टाइप्स में जाएगा, और रियल अकाउंट की टाइप में होने की वजह से ये गोज़ आउट हो रहा है बिज़नेस से, इसीलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। तो देखें, एक चीज़ हमारे बिज़नेस में डेबिट हो रही है जो कि टाइप राइटर अकाउंट है, और एक चीज़ हमारे बिज़नेस से क्रेडिट हो रही है, इसलिए इसको कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी टाइप राइटर अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास जर्नल दिया हुआ है, इस जर्नल में हम लिखेंगे टाइप राइटर की कीमत 15,000 रुपये से टाइप राइटर अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। ऑफिस टाइप राइटर अकाउंट टू हमारे पास ट्रांजैक्शन हो जाएगी कैश अकाउंट, कि हमने जो टाइप राइटर ख़रीदा है वो ऑफिस टाइप राइटर 5 मई 2008 को ऑफिस टाइप राइटर अकाउंट टू कैश अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। नीचे हम क्या करेंगे, यही नरेशन जो है, ये ट्रांजैक्शन जो हुई है, इसको उठा के हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन नरेशन की जगह पर लिख देंगे कि बॉट ऑफिस टाइप राइटर फॉर कैश। तो ये हमारे पास मुकम्मल एंट्री रिकॉर्ड हो गई है कि 5 मई को हमने ऑफिस का टाइप राइटर ख़रीदा है, और टाइप राइटर ख़रीदने की वजह से ये हमारे पास डेबिट हुआ है। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है मई 6 2008, पेड रिपेयर चार्जेस रुपीज़ 2000 रुपये की आपने किसी चीज़ की मुरम्मत करवाई है, उस मुरम्मत करवाने के आपने चार्जेस अदा किए हैं। चूँकि आपने छोटे लेवल का एक्सपेंस किया, इसलिए हमारे पास रिपेयर मुरम्मत करवाने का एक्सपेंस हमारा इस्तेमाल होगा। यहाँ पे दो अकाउंट होते हैं, एक पहला अकाउंट है रिपेयर्स अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैश अकाउंट है। क्योंकि जब भी आप मुरम्मत किसी चीज़ की, प्रोडक्ट की, किसी चीज़ की बिज़नेस में मुरम्मत करवाएंगे तो वो आपके पास कैश की शक्ल में उसकी अदायगी होगी। लिहाजा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिपेयर अकाउंट एक इस्तेमाल होगा, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट के हवाले से नॉमिनल अकाउंट है। चूँकि आपने एक्सपेंस किया है, इसलिए इसको साथ में आप एक्सपेंस लिख देंगे, और एक्सपेंस बिज़नेस में डेबिट होते हैं। इसी तरह साथ ही आपके पास कैश अकाउंट इस्तेमाल होगा, रियल अकाउंट की टाइप्स में आ जाएगा, और इसमें रियल अकाउंट में कैश आपके बिज़नेस से गोज़ आउट हो जा रहा है बिज़नेस से, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। तो एक अकाउंट आपके पास डेबिट हो रहा है वो रिपेयर अकाउंट है, और एक अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो रहा है वो आपके पास कैश अकाउंट है। इस ट्रांजैक्शन को आप देखें हम किस तरह जर्नल में लिखते हैं कि आपके पास 2000 रुपये की से रिपेयर अकाउंट डेबिट हो रहा है, रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट, और 2000 रुपये से ही कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो आपके पास जो ट्रांजैक्शन बनेगी वो ये बनेगी रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। आप क्या करेंगे, ये जो नीचे ट्रांजैक्शन थी पेड रिपेयर चार्जेस रुपीज़ 2000, यही उठा के आप ऊपर लिख देंगे पेड रिपेयर चार्जेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मुकम्मल एंट्री हो गई है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आपके पास कौन सी ट्रांजैक्शन दी हुई है। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि मई 10 2008 रिसीव्ड कैश फ्राम फराज। मिस्टर फराज से कैश वसूल हुआ है 9800 रुपये, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, और उसको डिस्काउंट दिया गया है 200 रुपये रियायत दी गई है। तो यहाँ पे 3 अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट, दूसरा आपके पास डिस्काउंट अकाउंट, और तीसरा फराज अकाउंट इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं कि कैश जो है वो बेसिकली कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में बिज़नेस में पैसे आए हैं, इसलिए ये कम दिन हुआ है, और कम दिन जो चीज़ होती है उसको हम डेबिट करते हैं। इसी तरह हमारे पास डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट में ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि रियायत देने से हमें लॉस हुआ है। आपने अगर ट्रांजैक्शन दोबारा पढ़े, रिसीव्ड कैश फ्राम फराज 9800 एंड अलाउड ही में डिस्काउंट रुपीज़ 200, 9800 रुपये वसूल किया है, 200 रुपये की रियायत दी है, जबकि ये टोटल 10,000 रुपये थे। बेसिकली 10,000 में से 200 आपकी रियायत हो गई है, और 9800 रुपये जो आपको वसूल हुए हैं। तो 200 रुपये की बेसिकली आपको डिस्काउंट देने से बिज़नेस को लॉस हुआ है, और जो लॉस होते हैं वो बिज़नेस में डेबिट होते हैं। इसी तीसरा अकाउंट इस्तेमाल हुआ है फराज अकाउंट। फराज पर्सनल अकाउंट है, और जो हमें पैसे देने वाला है, गिवर है, जिससे हमें पैसे वसूल, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में देखें 3 अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं। पहले कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और फिर हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा फराज अकाउंट। तो देखें हम इस ट्रांजैक्शन को किस तरह यहाँ पे लिखते हैं। हम लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्राम फराज, फराज से हमें पैसे मिले हैं 9800 से, ये डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट। 200 रुपीज़ हमें डिस्काउंट
जो हमने उसको दिया है वो भी हमारे बिजनेस में चूँकि लॉस था इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और क्रेडिट हमारे पास टोटल पैसे जो 9800 और 200 को मिला के बनेंगे, वो सम हमारे पास बन रहा है 10,000 रुपये। इसलिए 10,000 रुपये से ये अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा फराज अकाउंट का। तो आपके पास ट्रांजैक्शन होगी कैश अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू फराज अकाउंट। और नीचे हम क्या करेंगे, यही जो है ट्रांजैक्शन उठा के लिखेंगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम फराज रुपीज़ 9800 एंड अलाउड हिम ए डिस्काउंट 200 रुपीज़, कि फराज से 9800 रुपये वसूल हुए और 200 रुपये की हमने उसको रियायत दी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं आपके पास कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मई 25 2008 गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट यूज़ रुपीज़ 500 रुपये। मालिक ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए अपने कारोबार से अशिया को निकाला है रुपीज़ 500 रुपये। प्राइवेट यूज़ का मतलब है ज़ाती इस्तेमाल, और प्रोप्राइटर ने जब चीज़ें कारोबार से निकालेगा तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो हमारे पास दो अकाउंट इस्तेमाल होंगे, चूँकि चीज़ें निकाली हैं इसलिए हमारे पास से ड्राइंग अकाउंट ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, और चीज़ें निकालने से गुड्स निकालने की वजह से हमारे पास परचेज़ अकाउंट इस्तेमाल होगा। परचेज़ में कमी आई है, परचेज़ से जो चीज़ें हमने बिज़नेस में ख़रीदी थी वो हम सारे बिज़नेस से चली गई हैं। तो हमारे पास दो अकाउंट इस्तेमाल हुए, ड्राइंग अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंट के हवाले से हमारे पास नॉमिनल अकाउंट होगा। रियल ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा, और चूँकि एक्सपेंस हुआ है इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। इसी तरह हमारे बिज़नेस से चीज़ें ज़ाती इस्तेमाल के निकालने से क्रेडिट जा रही हैं, इसलिए परचेज अकाउंट हमारे पास रियल अकाउंट मलकियत थी गोज़ आउट हो रहा है और इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एक चीज़ हम डेबिट करेंगे वो हमारे पास ड्राइंग अकाउंट है, और दूसरी चीज़ क्रेडिट करेंगे जो हमारे पास परचेज अकाउंट है। तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट। तो देखिए हम इसको किस तरह लिखते हैं अपने बिज़नेस में। हम लिखेंगे ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो 500 रुपये ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और 500 रुपये से कैश परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट। और क्या करेंगे, यही ट्रांजैक्शन जो हमने जिससे हमने लिखा है इसको उठा कर हम यहाँ पे एंड पे लिख देंगे गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट यूज़। प्राइवेट यूज़ के लिए आप मालिक ने ज़ात कारोबार में से चीज़ें निकाली हैं। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मई 30 2008 रिसीव्ड कैश फ्राम फराज ऑन अकाउंट रुपीज़ 1000। मिस्टर फराज से हमारे पास कैश वसूल हुआ है जो कि हमारे पास उसके साथ उधार हुआ था। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पर जो फ़रोख्त हुई थी उसके पैसे हमें मिले हैं। तो दो अकाउंट इस्तेमाल हुए हैं, एक पहला कैश अकाउंट, दूसरा फराज अकाउंट। कैश अकाउंट देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट में रियल अकाउंट है, और चूँकि बिज़नेस में पैसे आ रहे हैं इसलिए किसी लोगों को कहेंगे कम्स इन, और कम्स इन जो चीज़ होती है उसको हम डेबिट करते हैं। और दूसरा अकाउंट था फराज अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के होने की वजह से इसको जो हमारे पास वो पैसे देने वाला है, गिवर है हमारे लिए, इसलिए गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। तो एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ हमारे पास क्रेडिट होगी। जो चीज़ डेबिट होगी, जो अकाउंट डेबिट होगा उसको हम कहेंगे कैश अकाउंट, और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसको कहेंगे फराज अकाउंट। तो देखें हम इसको किस तरह हमारी ट्रांजैक्शन में लिखेंगे कि 1000 रुपये कारोबार में वसूल हुआ है, 1000 रुपये कम्स इन डेबिट हो गया है, और उसके देने वाला जो गिवर था वो इसका फराज अकाउंट था, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी हमारे पास कैश अकाउंट टू फराज अकाउंट, रिसीव्ड कैश फ्राम फराज ऑन अकाउंट। उधार के पैसे हमें मिल गए हैं, इसको हम नरेशन कहेंगे। यही सेम ट्रांजैक्शन उठा के हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सी दी गई है। 31 मई 2008 लास्ट ट्रांजैक्शन है। मई के एंड पे 2 चेयर्स एंड 1 टेबल वर स्टोलन वर्थ रुपीज़ 3000 रुपये की जो है कारोबार से चोरी हो गई हैं। 2 चेयर्स और एक मेज़ टेबल चोरी हो गई है। अब चोरी हो जाने से नुकसान हुआ है, इसलिए अकाउंट इस्तेमाल होगा 2 चेयर्स एंड 1 टेबल का जो लॉस हुआ है उसको हम कहेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, कि चोरी की गई है चोर के ज़रिए। ये एक अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट इसकी टाइप्स में से होगा, क्योंकि लॉसेस एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। चूँकि हमारे ये लॉस है इसलिए लॉस को डेबिट करेंगे। और 2 चेयर्स एंड 1 टेबल चूँकि फर्नीचर चोरी हुआ है इसलिए हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे फर्नीचर अकाउंट। रियल अकाउंट की इसकी मलकियत होती है, टाइप्स हो जाएगी।
और बिज़नेस से चोरी होने से या फर्नीचर चोरी होने से चेयर और टेबल जा रही है, गोज़ आउट हो रही है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो एक अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा, वो हमारे पास है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, और एक अकाउंट क्रेडिट होगा जो होगा हमारे पास फर्नीचर अकाउंट। तो आए देखते हैं जर्नल में हम इस ट्रांजैक्शन को कैसे लिखेंगे कि 3000 रुपये से डेबिट हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, और 3000 रुपये से ही क्रेडिट हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। तो एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। और यही ट्रांजैक्शन जो हमारे पास हुई इसको हम यहाँ से उठा के लिखेंगे 2 चेयर्स एंड 1 टेबल वर स्टोलन वर्थ। मालियत जिसकी थी हमारे पास 3000 रुपये, उसकी 2 चेयर्स और 1 टेबल चोरी हो गई है। तो ये हमारे पास 31 मई को लास्ट ट्रांजैक्शन थी, इसलिए एंड पे एक टोटल का हमने कॉलम बनाया हुआ है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि 11,01,500 का हमारे पास टोटल डेबिट हुआ है, और इसी तरह 11,01,500 का हमारे पास क्रेडिट हुआ है। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल खुद बनाया ताकि पता चले अमाउंट हमने सही दोनों कॉलम में लिखी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। अब हम देखते हैं कि ये सारा मुकम्मल सवाल कैसे आपके सामने आता है। तो देखें हमारे पास जो क्वेश्चन हल हमने किया वो कुछ इस तरह करके हमारे पास आपको शो होगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आई होगी। नेक्स्ट आपके साथ अगले क्वेश्चन में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।